आम आदमी पार्टी का दावा, नई दिल्ली सीट में 10,000 से ज्यादा फर्जी वोट बनवाने की अपील हुई थी। जी हमको पता चली कि आज गुरुवार की दोपहर 2 बजे पार्टी दफ्तर से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पहले ही 42,000 वोट काटे गए थे। उसके बाद भी मात्र 84 लोगों ने 4,000 से ज्यादा वोट कटवाने की अपील की थी। इसके साथ ही 10,000 से ज्यादा फर्जी वोट बनवाने की अपील की गई थी। वोट कटवाने के लिए जिनके नाम पर एप्लीकेशन दी गई थी, उन्होंने चुनाव आयोग में आकर कहा था कि उन्होंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। पिछले 11 साल से फर्जी तरीके से देश भर में वोट काटे जा रहे और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ का इस प्रेस वार्ता में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने। और कोई साधारण बात नहीं है। 84 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने 4,000 लोगों के नाम डिलीट कराने की एप्लीकेशन दी। और ये एप्लीकेशन तो उस वक्त की बता रहा हूं जब पहले ही अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,48,000 वोटरों में से 42,000 वोटरों के नाम पहले ही काट के उसको 1,06,000 कर चुके थे। पहले ही कटिंग तो कर चुके थे, तो ट्रिमिंग करने दोबारा आए थे। 1,48,000 से मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिल्ली में इन्होंने वोट काट के 1,06,000 कर दिए थे। मगर तब भी पेट नहीं भरा था, तो उसके बाद दोबारा से 6,100 के करीब और एप्लीकेशन डाली गई कि ये भी काट देते हैं, कहीं बच ना जाए अरविंद केजरीवाल। और करीब 10,500 एप्लीकेशन डाली गई, नए वोट बनवाएंगे आखिरी महीने में। और ऐसे कैसे लोग थे? तरुण कुमार चौटाला 108 लोगों के वोट कटवा रहे थे। उषा देवी 22 लोगों के वोट कटवा रही हैं। राजकुमार 82 लोगों के वोट कटवा रहे हैं। और ये लोग वो हैं जो आके बोले कि हमने तो एप्लीकेशन ही नहीं दी और चुनाव आयोग को कोई दिलचस्पी नहीं कि इसकी जांच कराए। भाई ये कैसे चल रहा है? और ये पहली बार नहीं है। मैं आपको बहुत पुरानी, आज से करीब 6 साल पीछे ले जाऊंगा। 7 दिसंबर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने पूरा कैंपेन चलाया था कि वोट काटे जा रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट मैं पढ़ दूं। Names of 30 lakh voters have been similarly deleted by BJP in Delhi. It seems BJP is doing it all over the country in active collusion with Election Commission. ये ज्वाला गुट्टा जो थी, ये बैडमिंटन प्लेयर थी हैदराबाद की, इनका वोट, इनकी माँ का वोट, इनकी बहन का, इनके फादर का, सबका वोट काट दिया गया था। तब इन्होंने ट्वीट किया था ये कि हम 12 साल से यहां पे रह रहे हैं, तेलंगाना इलेक्शन से पहले हमारे वोट काट दिए गए। आप में से बहुत सारे पत्रकार उस चीज को शायद रिलेट ना कर पाए, मगर जो गरीब लोग मेरी इस प्रेस वार्ता को सुन रहे होंगे उनको ये बात मालूम है कि करीब 2013-14 से ये बात अक्सर चुनाव से पहले देखी जा रही है कि जिस दिन वोटिंग वाला दिन है, गरीब आदमी घर से निकलता है वोट डालने के लिए और वहां पता चलता है उसका वोट ही नहीं है। वो परेशान होकर कभी इस टेबल पे कभी उस टेबल पे घूम रहा होता है और उसका वोट नहीं मिल रहा होता। खास तौर पे गरीब इलाकों के अंदर, जहां पे पूर्वांचली लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, वहां पर, जहां झुकी झोंपड़ियों के अंदर लोग रहते हैं, वहां पर, जहां गांव के अंदर छोटे छोटे कमरों के अंदर लोग रहते हैं, वहां पर लोगों के वोट बड़े लेवल पे काटे जाते हैं। और हर वो गरीब आदमी जो मेरी इस प्रेस वार्ता को सुन रहा होगा वो आज जान रहा होगा कि उसका वोट कैसे काटा जा रहा है।